विधानसभा चुनाव में तमाम जो सियासी मुद्दे हैं उनके बीच जो कैंडिडेट का समीकरण कह लीजिए या फिर जो आरजेडी का जो पुराने समीकरण की बात होती है MY समीकरण। हालांकि तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि हमारा समीकरण A to Z का समीकरण है और हर तबके से तेजस्वी यादव ने कैंडिडेट दिया है। लेकिन जब आप चुनावी सफर पर निकलते हैं और समस्तीपुर पहुंचते हैं तो यहाँ जो पुराना MY का फैक्टर है वो फैक्टर वाकई आपको जमीन पे भी दिखता है और उस फैक्टर के बूते जो विधायक पहले से रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, शाहीन साहब वो हमारे साथ हैं, समस्तीपुर के सिटिंग विधायक हैं और एक बार फिर पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया। अब MY से आगे की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि A to Z का समीकरण हमारा है। समस्तीपुर में क्या A to Z का फैक्टर है या MY ही है? MY कभी रहा ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल कभी MY पे निर्भर भी नहीं रहा है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद को तमाम तबका, खासकर दलित तबका, अति पिछड़ा तबका, जो भी गरीब तबका है वो लालू यादव के साथ रहा है। ये विपक्षी लोग इस तरह की बात कर के एक बनाते हैं और यहाँ पर तमाम लोगों का इस चुनाव में मतलब लोगों ने निर्णय ले लिया है। जनता मालिक है और जनता जनार्दन है। जनता ने 3 बार मौका नीतीश कुमार जी को दिया और जो उनमें क्षमता थी करने की, जो भी क्षमता थी उन्होंने अपनी क्षमता लगाया बिहार को विकास करने में। अब सोचना था जनता को कि कितना विकास किया। जनता अब सोच रही है कि भाई पर्याप्त समय दिया नीतीश कुमार को और बिहार आज कहाँ है। आज बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। शिक्षा की स्थिति पूरे देश में सबसे बदतर स्थिति है। स्वास्थ्य की स्थिति पूरे देश में सबसे बदतर स्थिति है। कानून व्यवस्था के मामले में सबसे बदतर स्थिति है। या आप उद्योग कल कारखाने लगाने में सबसे बदतर स्थिति है। लोगों का पलायन रोक पाने में सबसे बदतर स्थिति है। किसी भी तरह का, किसी भी राज्य के विकास का मानक होता है बिजली का खपत। किसी राज्य में जहां बिजली का खपत ज़्यादा होता है उस राज्य को आप विकसित राज्य कह सकते हैं। पूरे देश में सबसे कम बिजली खपत यहाँ है। कहीं कहीं भी ये नहीं है, मतलब कोई भी उद्योग कल कारखाना नहीं है और इस तरह का काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से बिहार जनता ने निर्णय ले लिया है कि 3 बार नीतीश कुमार को दिया, जो उनमें क्षमता थी, जो क्षमता थी। आप लोग जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी है, 15 साल से नीतीश कुमार शासन में रहे इसलिए नाराजगी है। आप भी पहले से विधायक रहे हैं तो आपको भी तो अपने आप में एक चुनौती दिखती होगी अपने सीट पे कि कैसे आप जनता को फिर से अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएं या जो काम नहीं हुआ उसकी नाराजगी मत झेलनी पड़ जाए। तो एंटी इनकम्पेंसी अगर सरकार के लिए, शाहीन जी, तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है अपने विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, अगर मुझे 40-45% लोगों ने वोट किया था, अगर 40-45% लोगों ने वोट किया था, हमने अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा जनता को समर्पित किया और कभी विधानसभा में मतलब पटना या दिल्ली कहीं कभी नहीं रहा। मैं 90% समय जनता के बीच दिया। सुख दुख, शादी ब्याह, पूजा पाठ जितना भी होता है सब में मुझे बुलाया जाता है। मैं लगातार उपस्थित रहता हूँ। काम के मामले में सत्ताधारी दल के किसी भी बगल में मंत्री का विधानसभा है, सत्ताधारी दल के विधायक का है, उनके क्षेत्र की तुलना में मैंने 4 गुना काम किया विपक्ष में रहने के बावजूद। हर पंचायत में मैंने 10 करोड़ 15 करोड़ जितना भी रोडों का जाल बिछा दिया। सब जनता के बीच है। हम जाकर जनता के बीच बोलते हैं, सब मानता है। किसी पंचायत में अगर 10 बोर्ड लगाए, 15 बोर्ड लगाए तो शायद ही किसी दूसरे दल के, जबकि यहाँ सत्ताधारी दल के 4-5 प्रतिनिधि इस विधानसभा में हैं। 2-2 MLC हैं, राज्यसभा है, लोकसभा हैं, सब इसी विधानसभा से हैं। लेकिन सब जगह बोर्ड मेरा दिखता है सबों को, इसलिए और मेरा लोगों के बीच उपस्थित रहना। तो वो जो 40-45% था वो 60-70-80% मेरे पक्ष में जा रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के से जो नाराज हैं लोग और तेजस्वी यादव को एक मुख्यमंत्री के रूप में लोग देख रहे हैं, तमाम जाति बिरादरी से उठ करके इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि नीतीश कुमार में जो भी क्षमता थी उन्होंने कर लिया। अब इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना। 2015 में जब आप थे तो महागठबंधन के पाले से आप चुनाव लड़े, जीते भी। 2015 में नीतीश कुमार का नेतृत्व था और आप वो चेहरा लेकर के गए थे अपने जनता के बीच, वोटरों के बीच। इस बार नीतीश कुमार के चेहरे के खिलाफ जा रहे हैं, तो दोनों में फर्क फिर कैसे? नहीं, फर्क देखिए, पिछले कुछ समय में कुछ काम लोगों को दिखता था, कुछ काम हुआ है, कुछ काम हुआ है, लेकिन पिछले 10 साल से जो है काम का रेशियो बहुत घटा है और लोग एक चांस देते हैं किसी को, चलो 1 चांस ले लो, 2 चांस ले लो, 3 चांस ले लो। ये कहावत भी है कि चलो 1 चांस और दे दो, 3 चांस दे दिया। लेकिन अब बिहार में चारों तरफ, खास के कोरोना संकट के समय जिस तरह हाल लोगों को दिखा कि अस्पतालों का क्या हाल है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, इतनी गहराई से लोग देख नहीं पा रहे थे। अभी हर तरह से लोगों ने देखा है किस तरह से बिहार की अराजक स्थिति को अपनी आंखों से देखने का काम किया है। तो लोगों का है, खासतौर से बेरोजगारी की स्थिति ये है कि पूरे देश में 23% है और यहाँ
हम लोग 47% बेरोजगारी है। एक बड़ा मुद्दा है। पूरे नौजवान तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहला कलम मुख्यमंत्री के रूप में अगले महीने उठने जा रहा है तेजस्वी यादव का, तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। इसीलिए तमाम जाति बिरादरी के लोग इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखने जा रहे हैं। और हम बीजेपी कह रही है कि हम तो 19 लाख रोजगार देंगे। नहीं, देखिए वो तो खुद बीजेपी तो 15 साल से तो बीजेपी की सरकार और नीतीश की सरकार है। आप दे नहीं सके, आपने स्वास्थ्य विभाग में 80% रिक्त पद है, तमाम विभाग में, पुलिस विभाग में पद रिक्त है, तमाम शिक्षा विभाग में पद रिक्त है। तो आप तो 15 साल से बैठे हैं। वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी 15 साल से बैठे हैं। अगर आप देने होता तो आप दे चुके होते। अब बोलने का है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ से रोजगार देंगे। जब तेजस्वी यादव ने बताया कि हम इस तरह से रोजगार देंगे तो ये रास्ता था, तो हम 19 लाख देंगे। समझिए, इनके पास कोई विजन नहीं है। जो क्षमता थी पूरे एनडीए की, चाहे सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार हो, जितनी क्षमता थी उन्होंने दिखाया। जो 5%, 10%, 20%, ऐसा नहीं कहते हैं कि कुछ काम नहीं किया। जो 10%, 20%, 25% किया, ये फेल मार्क्स है। जो 40% कम से कम होना चाहिए, जो पास मार्क्स कहा जाए, वो पास मार्क्स नहीं है और ये फेल कर गए हैं। इसीलिए तमाम लोगों का भरोसा है कि नहीं, इस बार तेजस्वी को एक मौका हम जरूर देंगे। और तेजस्वी जी ने कमिटमेंट किया है। आपने लालू जी के अंदर काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया, अब तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। दोनों के नेतृत्व में फर्क क्या दिखता है, एक विधायक के तौर पे, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे? देखिए, लालू जी के समय में जो सामाजिक भेदभाव को लेकर के लोग बहुत मतलब छुआछूत की स्थिति और बहुत दोहन शोषण होता था, इससे लोग मानसिक रूप से एक गुलामी की स्थिति में चले गए थे। लालू यादव ने एक बड़ा काम किया, जो देश के बड़े बड़े नायक लोग और बड़े बड़े समाज सुधारक लोग चाहते थे कि नहीं, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए। इतनी बड़ी सफलता नहीं दिला पाते थे। लालू यादव ने आकर के असल काम वही किया कि जो सामाजिक न्याय होता है, बराबरी का दर्जा दिलाने की इस लड़ाई को किया। उस लड़ाई में ही उनका अधिकांश समय गया। और विकास का काम, उस समय बजट कम होता था, जो कर पाए सो कर पाए, फिर भी बहुत काम किया। जैसे 7-7 यूनिवर्सिटी बनाया, बहुत सारा काम जो कर सकते थे किया, कम बजट में भी। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई वो किया। अब तेजस्वी यादव का है कि मानसिक गुलामी से आज़ादी मिली है, लेकिन अभी भी हमारे लोग आर्थिक रूप से गुलाम है। 300 रुपया रोज़ कमाने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में जाके गुलामी करना पड़ता है। 10,000 रुपया कमाते हैं। यहाँ की आधी आबादी, युवाओं की आधी आबादी दूसरे प्रदेश में गुलामी करती है सिर्फ 300 रुपया रोज़ के लिए। ये तेजस्वी यादव का संकल्प है कि हम आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलाएंगे और तमाम लोगों को रोजगार, चाहे पढ़े लिखे होंगे तो सरकारी नौकरी मिलेंगे, अनपढ़ होंगे तो उद्योग, कल कारखाना या कृषि से संबंधित तमाम तरह की ऐसी व्यवस्था गांव पंचायत और अपने प्रखंड जिला में होगा कि हर जिला में 2500 लाख लोग, 20 लाख लोग कैसे रोजगार सृजन कर सकें, कैसे रोजगार प्राप्त कर सकें। आर्थिक गुलामी से आज़ाद कराना तेजस्वी यादव का लक्ष्य है और बिहार को विकसित राज्य बनाना उनका लक्ष्य है। और तमाम लोगों को भरोसा है, इस कम उम्र में जिस तरह से इतनी बड़ी शक्ति भाजपा और जदयू को उन्होंने चुनौती दिया है, जिस तरह आज बड़े से बड़े नेताओं की सभा में 2000 लोग नहीं पहुंचते हैं, इनकी सभा में 50,000 लोग सुनने आते हैं। वो किसी एक जाति विशेष के लोग नहीं होते। समस्तीपुर का चुनावी एजेंडा क्या है? समस्तीपुर को जो लगातार नीतीश कुमार ने चीनी मिल को बेच दिया, यहाँ एक भी उद्योग, कल कारखाना नहीं लगाया। एक चीनी मिल समस्तीपुर में जो जिला मुख्यालय में था, उसको नीतीश कुमार ने बेच दिया। जो जूट मिल हमारे यहाँ था, उसको आज से 10 साल से बंद पड़ा है। एक भी अतिरिक्त उसने कुछ लगाया नहीं, जो पुराना था बंद पड़ा है। कुछ भी ऐसा काम, जिला मुख्यालय में हमारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब प्रस्तावित था और सब काम हम लोग करा चुके थे। उसको नीतीश कुमार ने एक विधायक के दबाव में आकर के किसी ग्रामीण क्षेत्र में करने का काम किया, जो समस्तीपुर की जनता के साथ छल है। इसीलिए तमाम उद्योग, कल कारखाना जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए और तमाम मेडिकल कॉलेज वगैरह यहाँ से उठा करके कहीं और लेकर चले गए। तो ये सब बात के लोगों में आक्रोश है। हमारी सरकार बनेगी और हर समस्या के जनता जिस समस्या से जूझ रही है, जिसको हम लोग महसूस करते हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहाँ बैठे सब जनप्रतिनिधि लोग हैं, सरपंच, मुखिया, तमाम वार्ड मेंबर लोग इस गांव के ही यहाँ पर हैं, जो हम आए हैं। हम अकेले आते हैं, यहाँ के लोग सब बैठते हैं जहाँ वहीं हम रहते हैं। तो तमाम लोग कहते हैं कि इंदिरा आवास में 25,000 रुपया मांगा जाता है, शौचालय में 2,000 रुपया मांगा, खुलेआम है। हर चीज़ में बदनाम स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन ये ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पे पैसा का डिमांड किया जाता है। कहता है जाओ डीएम को कहना है, डीएम को कहो, मुख्यमंत्री को कहना है। पहले भी आप चुनाव लड़े हैं, इस बार लड़ाई किससे है शाहीन जी? सीधा सवाल। लड़ाई यहाँ पे देखिए कुछ नहीं जी, हम सीधे तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता एक तरफ है। जो 10-20% जनता है, तो यहाँ लोजपा के भी कैंडिडेट हैं, वो भी एक अच्छी छवि, स्वच्छ छवि के आदमी हैं और वो भी एक कैंडिडेट हैं। तो दूसरे तीसरे में कौन आएगा वो पता ही नहीं चल रहा है। एक जदयू से भी एक कैंडिडेट हैं। आपकी लड़ाई किससे? नहीं, अभी उन दोनों तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। वो दोनों नज़र ही नहीं आ रहे हैं कि वो दोनों हैं कहाँ। जनता पूरी एक तरफ, 90% एक तरफ है, 10% में 26 कैंडिडेट हैं।
26 कैंडिडेट हैं। अब लोजपा आएंगे सामने कि जदयू आएगा सामने, ये उस पर मेरा नजर, उस पे मेरा नजर भी नहीं है। वो हम भी नहीं, वो हम भी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन 10 तारीख को क्या होगा आपको क्या लगता है? 10 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तमाम हमको जो लगता है कि ये मैं औपचारिकता कर रहा हूँ, चुनाव है, नामांकन मैंने किया, ये औपचारिकता जो उसमें होती है वो करना है, जनता से मिलना औपचारिकता है, आशीर्वाद कि भाई चुनाव में नामांकन में गए, चुनाव भी होगा, काउंटिंग भी होगा, सरकार भी बनेगी, सारी प्रक्रिया एक औपचारिकता मात्र बन गई है। ये जनता निर्णय ले चुकी है कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा, ये जनता निर्णय ले चुकी, सारी औपचारिकताएं, सब सभा उभा कोई भी आ जाए, चाहे पूरी केंद्र सरकार यहाँ उतर जाए, 20-20 हेलीकॉप्टर यहाँ उतर जाए, अकेले तेजस्वी यादव घूमेंगे। और पूरी जनता संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार 3 बार हो चुके, इस बार तेजस्वी यादव ये संकल्प ले चुका है। शाहीन जी हमारे साथ बात कर रहे थे और लगातार सिटिंग विधायक हैं शाहीन, तो इनसे हम जान रहे थे कि समस्तीपुर में चुनावी जो समीकरण है वो क्या कहता है और मुद्दा कौन सा है। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर जनता मुहर लगाएगी, इस बात को लेकर के कोई संदेह कम से कम उनके विधायक के मन में तो नहीं है। अब जनता के जनादेश का इंतजार तो सबको करना है, तो अभी इंतजार है, क्योंकि समस्तीपुर में 3 तारीख को मतदान होना है और लगातार 7 तारीख को मतदान होना है और लगातार जो हम अपडेट है वो चुनावी यात्रा में लेकर के लगातार अपने दर्शकों के लिए आ रहे हैं। समस्तीपुर से कैमरा पर्सन अयाज के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज।